हेलो हेलो। तो आज बातचीत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसने पिछले क्लास में थ्योरी का क्लास देखे थे जिसमें पूरे शॉर्ट नोट से पूरा चैप्टर को रिवीजन किए थे। आज चैप्टर का टेस्ट है, चैप्टर दे दीजिए। ओके ओके, तो आज स्टार्ट करता हूँ। बातचीत एक क्या है? ललित निबंध है जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? सौ अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जो सौ अजान एक सुजान है नामक उपन्यासकार है, उसका उपन्यासकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सी। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन से कहे जाते हैं? जो हिंदी के एडिशन कवि है वो निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है हिंदी के एडिशन नामक कवि। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना में निम्नलिखित में कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट के रचना में बातचीत है। बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना। क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो ये पढ़ें तो क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में क्या बनकर बाहर निकल जाता है? तो मवाद मवाद या जो धुआं होता है वो भाप बनकर बाहर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़िएगा। क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? जो बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी नाम था। जबकि पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? लेखक मतलब निबंध की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो वह उर्वर था, बहुत उग्र स्वभाव का था। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह क्या बनकर निकल पड़ता है? यह कैसे होता है? तो यह हम लोग जब बातचीत करते हैं, बातचीत के जरिए यह भाप या धुआं बनकर यह बाहर निकल जाता है। जब एक दूसरे से हम लोग बातचीत करते हैं तो वह मवाद या धुआं जमा रहता है वो बाहर निकल जाता है। ये इस चैप्टर में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रशंसक है? तो जैसा काम वैसा परिणाम ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। ऑप्शन नंबर सी। अगला पढ़िएगा। अगला क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जबकि माता का नाम पार्वती देवी था। दयावती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दयावती स्वयंवर हम लोग पढ़े थे। वो दयावती स्वयंवर है वो बालकृष्ण भट्ट जी का। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत वो क्या है? तो वह एक क्या है? ललित निबंध है। बातचीत एक क्या है? तो ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे, यह निबंधकार थे। अगला पढ़िएगा। अगला क्या कहता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के उत्तम बातचीत करने का जो बहुत महत्वपूर्ण वो तरीका है वो अवाक बनकर खुद से बातें करना, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, ये मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। ऑप्शन नंबर डी। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण को बताया जाता है
ये आत्मीयता को बताया जाता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 23 जून 1884 ईस्वी में हुआ था। तो नहीं हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। कि 20 जुलाई 1902 ईस्वी को या 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को। तो उनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। अगला पढ़िएगा, अगला क्या कहता है संयोगता और स्वयंवर जो रचना है और लेखक वो किसने लिखा है? संयोगता स्वयंवर वो तो श्रीनिवास दास जी ने लिखा, जबकि बातचीत में बालकृष्ण भट्ट जी लिखे। ये अलग ही एक कवि का चर्चा है, इसमें 2-3 कवि के अलग चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है? समुद्र का रस जो रस मतलब निम्नलिखित में किसके बातचीत में उमड़ जाता है? तो शॉर्ट नोट्स में पढ़े थे कि जब दो सहेलियाँ आपस में बातचीत करते हैं तो रस का समुद्र निकल जाती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद एक क्या है? आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। वाद विवाद संवाद क्या है? तो एक आलोचनात्मक है निबंध है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? वो मासिक पत्रिका निकाले थे बालकृष्ण भट्ट, उनका नाम था हिंदी प्रदीप। वो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले थे, उसका 1877 में प्रकाशित हुआ था। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत क्या है? तो बातचीत एक क्या निबंध है या ललित निबंध भी इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी? तो रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत वह फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। फ्राइडे के मुंह से बात सुनी थी। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। जो बातचीत शीर्षक के निबंध है वो किसने लिखा है? तो बातचीत जो लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण यह बतलाना चाहते हैं, हमें बातचीत की शैली को बताते हैं। बातचीत की शैली को बताते हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला पढ़िएगा, अगला क्या कहता है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो जो भट्ट जी को था बालकृष्ण भट्ट को किसने एडिशन के श्रेणी में रखा था? तो कौन रखा था? तो उनका जो नाम था वो रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। अगला क्वेश्चन पढ़ेगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है एक सेकेंड।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान कौन सा था। बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान था वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। वह 1877 ईस्वी में किए थे। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब। तो कब निकाला, 1877 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाले थे 1877 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट के पिता के पेशे से क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट एक पिता से क्या, उनके पिता क्या थे, तो एक पेशे से एक व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी। बस बालकृष्ण भट्ट बस से व्यापारी होता, आधा बस से व्यापारी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। 100 अजान एक सुजान, वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। 100 अजान एक सुजान। शुरू में जो टाइपिंग था वो एरर था बुक में, वो 100 अजान अनाज नहीं होता, अजान सही होता है, यही सही है। 100 अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको क्या कहता है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नंदी पाठ कहा जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक वह किसी को मुंह नहीं देखे थे। और जब 16 वर्ष के हुए थे वो किसके मुंह से सुने, तो फ्राइडे के मुंह से। और कौन सा भाषा पूछेगा, तो जंगली भाषा में सुने थे। बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। बोलने से ही मनुष्य का जो साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था। तो ये क्या कहा था, बेन जॉनसन ने। जबकि एडिसन ने क्या किया था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है। वो एडिसन मतलब क्या होता है, एडमिशन लेना। तो एडिसन मतलब कि दो व्यक्ति को लिए हैं, तो वह दो व्यक्ति, एडिसन नाम पुस्तक दो मतलब कि वो दो व्यक्ति के रख पूछेगा कि बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, तो बेन जॉनसन। जबकि एडिसन ने लिखा था वो दो व्यक्तियों के स्टील नामक श्रेणी में रखा था, तो एडिसन ने। अब ये पूछेगा कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये किसने कहा, तो एडिसन ने। असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है, ये एडिसन ने कहा था। जबकि बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, तो बेन जॉनसन ने कहा था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के व्यक्तियों के बीच हो सकती है। तो एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों के बीच हो सकता है। अगर उससे भी बढ़िया बातचीत करना है, सर्वोत्तम तक खुद से बातें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, हल्का और स्वच्छ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो हम में वाक शक्ति नहीं होगी तो ये संसार पूरी गूंगी प्रतीत होगी। कि किसके ना होने पर संसार गूंगी प्रतीत होगी। तो हमें वाक शक्ति ना होने के कारण ये पूरी संसार क्या होगी, तो गूंगी प्रतीत होगी। 37 नंबर क्या कहता, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो बातचीत करने की कला होती है, इसके अंग्रेजी होते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इंग्लिश में भी कह सकता हूँ, मतलब बातचीत करने की एक कला होती है, वो भारत के लोगों को नहीं, जबकि यूरोप के लोगों में ज़्यादा विकसित है। कहाँ के लोगों में ज़्यादा विकसित है, तो यूरोप के लोगों में विकसित है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो आधुनिक काल के वो महत्वपूर्ण रचना थे। जबकि बोलेगा किस युग के थे, तो भारतेंदु युग के थे। इसमें बहुत सारा अच्छा अच्छा पॉइंट है। हिंदी नामक पत्रिका कब किया, 1877 ईस्वी में।
असल बातचीत दो व्यक्ति, एडिसन ने कहा था। बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, वो किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। ये फ्राइडे का मुँह से जो 16 वर्ष के उपरांत लिखा वो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग PDF मेरे टेलीग्राम पर ले लीजिएगा। टेलीग्राम नाम है प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास नोट्स के नाम से है। अगर नहीं है तो व्हाट्सएप पर एक कर देना, नंबर सेंड हाई करके हम PDF डाल दूँगा। ओके, थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय बाय।